तो हमारे अभी तक के जितने भी हमने बिजनेस डिस्कस करे हैं उसमें कॉमनली एक थीम रहती है। हम टिपिकली ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि आज की डेट में कहाँ पे गैप्स बन रहे हैं, कहाँ पे कौन सी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व नहीं हो रही है और उसको किन नए तरीक़ों से सॉल्व करा जा सकता है। और जनरली हमारी रिसर्च इस अराउंड रहती है कि ऐसे कौन से शहर में, कंट्री में ऐसे कौन से नए आइडियाज़ निकल रहे हैं जहाँ से वो प्रॉब्लम सॉल्व एमिनेंटली बेटर तरीके से हो सकती है। ऐसा ही अभी हमने एक प्रॉब्लम को काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो है मैट्रिमोनी। हमारे इर्द गिर्द में हम बहुत सारे लोग देख रहे हैं जो शादी करना चाह रहे हैं पर आर नॉट एबल टू फाइंड द परफेक्ट पार्टनर फॉर देमसेल्फ। और वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, काफ़ी साल से फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं पर लोग क्लोज नहीं कर रहे हैं। एंड इसके पीछे जब हम थोड़ा सा रिसर्च करते हैं तो हमारे को जो टिपिकल रीजंस फिगर आउट होते हैं वो है कि हम कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे हैं जहाँ पे लोग सिर्फ अट्रैक्शन के बेसिस पे आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जो कि एक एज का फिनोमिना है जो कि हम 20 से 25 के बीच में एक अट्रैक्शन के बेसिस पे, लुक्स के बेसिस पे लोग आगे बढ़ जाते थे और बाद में जाके उस रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस करते थे कि क्या अप्स एंड डाउन्स हैं। आज लोग उस कंफर्ट को, उस कॉम्पेटिबिलिटी को पहले ही एस्टेब्लिश कर लेना चाहते हैं। और जनरली अब जो लोग जो इस रेंज में हैं, जो 28 से 35-40 की रेंज में ढूंढ रहे हैं, उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा है क्योंकि दो रीजंस हैं इसके। वो इस उम्र में नहीं है जहाँ पे वो बहुत ऑर्गेनिकली किसी ऐसी ऑडियंस से मिलते हो, उसे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जहाँ पे ऑर्गेनिकली सोशल ग्रुप्स फॉर्म होते हैं, फ्रेंडशिप्स नहीं फॉर्म होती है और वहाँ पे पेयर बन जाते हैं। ना तो वो इस सेटिंग में है, और वो इस जिस सेटिंग में है जहाँ पे द ओनली न्यू काइंड ऑफ पीपल दे आर मीटिंग इज मोस्टली न्यू ऑफिस कलीग्स, और उसके अलावा ज़्यादा कुछ नया फ्रेंडशिप, नया अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, नई ऑर्गेनिक ग्रुप्स नहीं फॉर्म हो रहे हैं। वहाँ पे दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अ ऑर्गेनिक बॉन्ड, कि पहले ऑर्गेनिक बॉन्ड बने और उसके बाद हम शादी का सोचेंगे, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन एंड परफेक्टली फाइन कि लोग ऑर्गेनिकली करना चाहते हैं। अपने पहले मन में इनफ ट्रस्ट आ जाए, और वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हम बहुत सारा बढ़ता हुआ डिवोर्स रेट्स देख रहे हैं और लोगों को ये समझ आ रहा है कि कॉम्पिटेबिलिटी नहीं इस्टेब्लिश्ड तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए पीपल आर ट्राइंग टू फिगर आउट द राइट कॉम्पिटेबल पार्टनर, पर इस चक्कर में बहुत सारा डिले हो रहा है। और उसके कुछ टॉप रीजंस जो हैं कि जो ये ऑर्गेनिक वे में फाइंड लव फाइंड करने का जो प्रतिक्रिया चल रही है, जो ये एक्टिविटी चल रही है, इसमें जो कुछ प्रॉब्लम्स है वो ये है कि जो माध्यम है अभी करेंटली, जैसे कि मैट्रिमोनी के माध्यम से हैं, शादी.com, जीवनसाथी.com, इस तरह की वेबसाइट्स पे जो लोग मिल रहे हैं, मोस्टली लोग कन्वर्सेशंस के अंदर अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। वो कन्वर्सेशंस में इन्वेस्ट करते हैं और कन्वर्सेशंस के थ्रू फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या सामने वाले के थॉट प्रोसेस से उनका थॉट प्रोसेस कॉम्पेटेबल है कि नहीं। लेकिन इसमें जो कुछ प्रॉब्लम्स है वो ये है कि कहीं ना कहीं थोड़े से ग्रीन फ्लैग्स के बाद एक दो रेड फ्लैग भी दिख जाते हैं, और रेड फ्लैग या कुछ जजमेंट आ जाता है, और उस जजमेंट या उस रेड फ्लैग के बाद टिपिकली उन लोग का वो रेड फ्लैग इतना बड़ा हो जाता है दिमाग में कि वो दे आर नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड। और उसका एक रीज़न ये है क्योंकि वो सिर्फ इस तरह की ट्रांजैक्शनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं जहाँ पे वो सिर्फ एवेल्यूशन और जजमेंट कर रहे हैं, उसकी बजाय जो एक नेचुरल ऑर्गेनिक फॉर्म है, अगर उसकी रियली बात करें तो उसके अंदर इन्वॉल्व है फन एक्टिविटीज़, जैसे कि मूवीज़ में जाना, बॉलिंग पे जाना, डिनर डेट्स पे जाना, साथ में ग्रुप एक्टिविटीज़, ग्रुप के साथ जाना, कुछ फ़न करना। उस फ़न के बीच आपको कब कोई कहाँ पसंद आने लग जाता है, और उस पसंद की वजह से ग्रेजुअली वो बॉन्ड बनने लगता है, और फिर आप कहीं पर्सनल में बात करते हैं और फिर वो लव और प्रॉस्पर होने लगता है। लेकिन आज की डेट में जो ये लव प्रॉस्पर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये फ़ोन और वीडियो कन्वर्सेशन से या मिल के वन ऑन वन कन्वर्सेशन से करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक्चुअली ऑर्गेनिकली अगर आप देखो तो फन इस तरीके से नहीं होता है। उसके अंदर आपकी सीरियस कन्वर्सेशन, सिंसियर कन्वर्सेशंस होती है, पर मेमोरीज आपकी फन से बिल्ड होती है। मेमोरीज आपकी फन एक्टिविटी से, ये करा था वो करा था, बिल्ड होती है कन्वर्सेशन से। और बहुत अच्छी कन्वर्सेशन हो रही है तो आप क्लैरिटी ला सकते हैं मन में, आपके थॉट प्रोसेस में, आपके कोई स्पेसिफिक एरिया में जहाँ पे आप कुछ नया सोच रहे हैं, वहाँ पे आप
क्लैरिटी ला सकते हैं, लेकिन मेमोरीज और से जो बॉन्ड बिल्ड होता है, जो वो फन एक्टिविटीज़ करने से मेमोरीज बनती है और उससे जो बॉन्ड बिल्ड होता है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे लैग कर रहा है। इसके लिए क्या नेक्स्ट तरीके के स्टार्टअप्स आ रहे हैं या क्या नेक्स्ट तरीके की डेटिंग फॉर्म्स या मैट्रिमोनी फॉर्म्स है जिसके अंदर ये सॉल्व हो सकता है? तो मैंने कुछ इस तरह के सिंगल इवेंट्स एक्सपीरियंस करे, जहाँ पे आप जाते हैं, आपको डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ कराते हैं कि आप ये प्ले बनाइए, साथ में ये करिए, और उसमें ग्रुप है, 5-10 लोगों का ग्रुप है, कुछ कुछ वो एक्टिविटी कर रहा है, कोई ट्रिप पे ले गया, वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हो रही है, आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज़ हो रही है, और उसके बीच में यू स्टार्ट लाइकिंग समवन, क्योंकि कंप्लीटली इंटेंशन वो नहीं है, कहीं ना कहीं आपके मन में है थोड़ा बहुत ये इंटेंशन की यू माइट फाइंड अ पोटेंशियल मेट, बट स्पेसिफिकली टू नॉट ओरिएंटेड टुवर्ड्स वन पर्सन, ऐसा नहीं है। आप वहाँ पे जा रहे हैं, 10 लड़के हैं, 10 लड़कियां हैं, आप आपस में एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उस एक्टिविटी के दौरान हो सकता है आपको इनिशियली देख के कोई और लगा हो, पसंद आया हो, लेकिन उस एक्टिविटीज़ के दौरान कोई और ही हमारे से बॉन्ड करने लगता है, हम किसी से बॉन्ड करने लगते हैं, बिकॉज वहाँ पे एक्चुअल कॉम्पेटेबिलिटी सेट हो रही होती है और कोई अच्छा लगने लगता है उस दौरान। तो ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू बने हुए बॉन्ड्स, और इसको थोड़ा कंसिस्टेंसी लाई जाए। अभी इसमें भी एक गैप क्या है कि जो सिंगल इवेंट्स या ट्रिप वाले इवेंट्स होते हैं, इसमें ये ट्रिप्स होने के बाद लोग वापस वो कनेक्शन लूज कर देते हैं, अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। जो सेकंड पॉइंट है आज की डेट में कनेक्शंस ना बिल्ड होने का, उसका रीज़न है कि लोग अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं, अपनी जॉब्स में बहुत बिजी हैं, दोनों साइड से लड़के और लड़कियां बिजी हैं, और इसलिए वो पूरे वीकडेज में बिजी रहते हैं और वीकेंड्स पे ही कनेक्ट कर पाते हैं, और वो ग्रेजुअली सिर्फ कन्वर्सेशन से बॉन्ड फेड अवे हो जाता है, क्योंकि मिलने का भी वो टाइम नहीं निकाल पा रहे होते। तो ये जो ट्रिप वाली एक्टिविटी है, यहाँ ये जो साथ मिलाने वाली एक्टिविटी है, इसमें थोड़ा बॉन्ड तो फॉर्म होता है, पर ये ओवर अ टाइम कंसिस्टेंटली 3-4 बार करा जाए और फिर क्लोज कर दिया जाए उसको, इन टर्म्स ऑफ कि कुछ आगे कमिटमेंट हो किसी तरह का, तो ये काफ़ी बेहतरीन तरीका हो सकता है आज के नए युवा को मिलाने का। और जो तो ये एक तरीके का बिजनेस आइडिया है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जिसको आप पिकअप कर सकते हैं। कुछ स्टार्टअप्स इसके अंदर चल रही है, जिनको मैं लिस्ट डाउन कर दूंगा नीचे, वहाँ से भी आप इंस्पायर हो सकते हैं और आप लोग अपना कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली अ टेक्नोलॉजी और अ ऐप स्टार्टअप जिसको आपको स्टार्ट करके लोगों को मिलाना है, बट दिस इज़ मोर लाइक अ कम्युनिटी बिल्डिंग स्टार्टअप, जहाँ पे आप सिंगल्स इवेंट करवा रहे हैं, जहाँ पे आप मिक्सर्स करवा रहे हैं, जहाँ पे आप सिंगल ट्रिप्स रिट्रीट्स करवा रहे हैं, और उसके दौरान आप कुछ ऐसी आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज़ प्लान कर रहे हैं जहाँ पे लोग ओपन अप हो पाएँ और ओपन अप होके कनेक्ट हो पाएँ, और उसके दौरान दे आर फाइंडिंग लव। आई सैल्यूट टू द वंस जो ये ऑलरेडी कर रहे हैं ये काम, एंड बहुत ही शुभ काम है ये लाइफ में। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट things people miss if they don't have a partner is not having a partner, not having a companion, someone to share their life with, और वो काफ़ी लोनली और वैसी जर्नी हो जाती है। एंड आई थिंक इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इफ़ यू हैव द राइट पार्टनर। तो ये बहुत ही शुभ काम भी है, साथ में प्रॉफिटेबल तो है ही। इसके स्पेसिफिक मैथ्स भी हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्ली नेक्स्ट वीडियोस में, बट दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्क जो कि आप भी टेकअप कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस, अपने कमेंट्स पुट अप करिए एंड वी कैन डिस्कस दिस फर्दर। आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो, हम उसमें नेक्स्ट वीडियोस बना सकते हैं, और आपके कोई स्पेसिफिक कमेंट्स हो कि क्यों आज की डेट में बॉन्ड्स नहीं बन रहे हैं, मैट्रिमोनी नहीं हो रही है, लोग सक्सेसफुली पार्टनर्स नहीं फाइंड कर रहे हैं, प्लीज़ पुट डाउन in the comment box. Looking forward to see you in the next video. Thank you so much.